दर्द हो जाएगा। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है इकबाल भाईजान? ए, भाईजान नहीं हूँ मैं तेरा। चल बताता हूँ तुझे मैं तेरा कौन हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। इकबाल भाईजान सामने आए तो मार दूंगी। पागल है क्या? पलक बेटा, पलक। पलक बेटा, पलक पलक पलक। पलक के अब्बू, पलक के अब्बू, पलक कहीं नहीं मिल रही है। क्या? पलक, पलक! 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 पलक बेटा, उस तरफ कहीं नहीं मिली पलक। दूसरी तरफ देख क्या? फिक्र हो रही है अपने बच्चे की। पलक, पलक। और कितनी दूर है? बस सब ये पहुंच गए साहब, ये देखिए। रंजीत, बॉडी को देख के लगता है बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। सर। साहब, एक हफ्ते से आप हमें झूठी तसल्ली दे रहे थे। मैंने आपको पहले भी बोला था, इकबाल ने फलक की आबरू पे हाथ डाला था, लेकिन फिर भी आपने उसको अंदर नहीं किया। देखो सलीम, हमने तहकीकात की थी, लेकिन इकबाल के खिलाफ हमें एक भी ठोस सबूत नहीं मिला, तो हम क्या करते? लेकिन साहब मैं बोलूं, वो इकबाल ने। तुम्हारी बेटी पहले लापता थी, लेकिन अब उसकी लाश मिली है। तुम इकबाल की परवाह मत करो। सांगवान सर, इस इकबाल को उठा के लाओ। क्या नाम बताया तुमने? राजन राज। तो ये लाश सबसे पहले तुमने यहाँ पे देखी थी? हाँ साहब, मैं सुबह अपनी बेटी चिंटी को लेके यहाँ से निकल। बस बाकी बातें थाने में पूछेंगे। पंगत। जी सर। इसे थाने लेकर आओ। चलो। माजिद। जी साहब। तेरा बेटा इकबाल का है? मालूम नहीं साहब। देख, मुझे सब पता है, तूने अपने बेटे को छुपाया है ना? सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ पता नहीं है। जब से फलक की लाश मिली है वो भी गायब है साहब। देख, अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत कर, उसको जल्द से जल्द थाने ले आ, वरना अगर हम लोगों ने उसे ढूंढा ना तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी तेरी, समझा? मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची। उस इकबाल ने क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मैं उसे जान से मार दूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। चुप हो जा कुलसुम, चुप हो जा। हमें जहाँ वो लाश दिखाई, वो एरिया हम पूरे एक हफ्ते से छान रहे थे, लेकिन वो लाश सिर्फ तुझे ही दिखाई दी। ऐसा क्यों? साहब, मेरा भी रोजाना उस रास्ते से आना जाना रहता है। मुझे लगता है साहब कल रात में किसी ने लाश जंगल में फेंक दी होगी। ऐसा भी तो हो सकता है वो लाश तूने फेंक दी हो। पहले उस बच्ची फलक के साथ तूने एक हफ्ते तक रेप किया, और जब जी भर गया तो उस लड़की को मार के वहां फेंक दिया। क्या कह रहे हो साहब? मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ और फलक मेरी बेटी की उम्र की थी। लेकिन फलक थी वनराय समुदाय की और तू ठहरा पौरा समुदाय का। लकड़ी काटने से लेकर छोटी छोटी बातों पर तुम लोगों का झगड़ा होता रहता है। हो सकता है उस लड़की को मार के तूने बदला ले लिया हो। नहीं साहब, माना कि हमारे समुदायों के बीच में दुश्मनी है, लेकिन साहब हमने आज तक एक दूसरे की बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला। और साहब वो तो बच्ची थी। जब तक ये तहकीकात खत्म नहीं हो जाती तू ये गांव छोड़कर जा नहीं सकता कहीं भी। चल निकल यहाँ से।
इकबाल, इकबाल उठ। नशे में लग रहा है, उठा के लेके चलो इसको, उठाओ। अबू, मेरी उम्र दौड़ने खेलने की है और आप मुझे कंधे के ऊपर झुला रहे हो। अरे नीचे उतारो ना अबू। यहाँ इतनी चढ़ाई है और पत्थर भी बहुत ज्यादा है, तू चलेगी कैसे? हाँ? आप नीचे तो उतारो अबू, मैं आपको दौड़ के भी दिखा दूंगी। उतारो ना अबू। अच्छा, जो हुक्म मेरे आका। भागो। भाग। पर अबू, अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं और आपको थकान भी नहीं होगी। अरे तू इतना बक 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 करती है ना कि थकान क्या, सारी फिक्र उड़ जाती है। तू तो हमें सच में छोड़ के चली गई फलक। फलक, तेरी बच्ची। माजिद, माजिद, पुलिस इकबाल को पकड़ कर ले गई। क्या? हाँ, आज तक हमारे इलाके में कभी पुलिस नहीं आई। अरे आपसे झगड़े भी हमने मिलकर सुलझाए हैं, और इस सलीम की वजह से, अरे इस सलीम की वजह से आज मेरे बेटे को पुलिस उठाकर ले गई। अरे तेरे बेटे ने जो मेरे बेटे के साथ किया, वो अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं काट के फेंक दूंगा कमीने को। देखा, देखा भाइयों, देखा कैसे बिरादरी में रह गई है, आग दिखा रहा है। आप भी तो देख रहे हो ना, देखो। सलीम, माजिद सही कह रहा है। अरे मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसका मामला आपस में भी निपटा सकते थे, क्या जरूरत थी पुलिस को बुलाने की? पुलिस को बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तू भी ड्रग्स के नशे में था और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसे ड्रग्स का नशा देकर उसके साथ गैंग रेप किया गया था। तो बता, तेरे साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसका रेप किया? बोल। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? झूठ बोलता है? तो फिर तू वहां क्या कर रहा था? तेरी पहले से ही बुरी नजर थी ना फलक के ऊपर। पहले भी तूने उसके साथ छेड़खानी की थी ना? बोल। आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। इकबाल भाईजान, सामने आए तो मार दूंगी। साहब, मानता हूँ मैंने पहले उसके साथ, लेकिन मैंने अब कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है? तो फिर वो ड्रग्स कहाँ से लाया जो तूने फलक को दिए थे? मैंने फलक को कोई ड्रग्स नहीं दिया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। संगमान, शुरू हो जाओ। अगर मैं भागी ना तो आप पीछे छूट जाओगे, इसलिए अच्छा है कि अपन साथ साथ ही चलते हैं। अम्मी, आप ही तो कहते हो कि मैं आपकी दादी अम्मा हूँ, तो इस दादी अम्मा की बात मानो और घर जाओ। मैं लकड़ा भी काट लाऊंगी और खेल भी लूंगी। इकबाल ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और फलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पाना आसान नहीं था। फलक को नशे की दवा खिलाकर गैंग रेप किया जा रहा था, तो इकबाल अकेला गुनहगार नहीं हो सकता था। तो वो कौन कौन थे और कितने लोग थे? लोकल पुलिस मान रही थी कि इकबाल के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन जब इकबाल को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इसके बाद इस केस में मेरी एंट्री हुई।
इकबाल पुलिस कस्टडी से कैसे भाग सकता है? जवाब दीजिए सर। फलक को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, फलक को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम दिलाकर रहेंगे। और रही बात इकबाल की, उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। थैंक यू सर एक मिनट सर एक सवाल सर। बैन सर ये इकबाल के दोस्त हैं। हमें पक्का यकीन है कि इन्हें इकबाल के बारे में मालूम है। लेकिन नौबत आई क्यों? मालूम है ना, मीडिया इस खबर का कैसे इशू बनाएगा? सर इस बात के लिए तो हम भी शर्मिंदा हैं। दोनों लड़कों ने अपने जुर्म को बोला? नहीं सर। और इकबाल ने भी अपने जुर्म नहीं को बोला था। लेकिन सर अब इस केस में जो भी करना हम करेंगे। हमें आपके एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, रंजीत इस केस में आपकी हेल्प करेगा। और ये रही इस केस की फाइल। जय हिंद सर। जय। सबसे पहले हमें वो जगह दिखाओ जहाँ फलक को आखिरी बार देखा गया और जिस जगह उसकी डेड बॉडी मिली थी। ओके सर, आइए। सलीम भाईजान, आपकी बेटी गुजर गई है और जिन लोगों को आपने अपना समझा उन लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। फिक्र मत कीजिए सलीम भाई, इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। ये सलीम भाई हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं वो पहले वाली नाराजगी तो नहीं पाल रखी है? तो फिक्र मत कर, जख्म ज़्यादा गहरा है पर इस जख्म को हमें ही भरना होगा। सर यहाँ से हमें पैदल चल के जाना होगा। आइए सर। फलक की अम्मी ने जब उसे आखिरी बार देखा तो फलक यहाँ पे लकड़ियाँ काट रही थी। उसके बाद फलक की अम्मी यहाँ से अपने टेंट वापस चली गई, लेकिन फलक यहाँ पे अकेली थी। क्या हुआ दादी अम्मा, चले अब घर? अरे नहीं नहीं अम्मी, बस थोड़ी देर और, आप जाके खाना बनाओ ना, मैं आती हूँ। ठीक है, लेकिन घर जल्दी आ जाना, खाना बनने से पहले। ठीक है अम्मी। सर कुछ घंटे बाद फलक की अम्मी जब उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंची तो फलक यहाँ नहीं थी और यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी जिन्हें शायद फलक ने काटा था। यानी यहाँ से उसको अबडक्ट किया गया, 7 दिन तक कैद रखा गया। लेकिन सर फलक को यहाँ से कहाँ ले जाया गया इसका कोई ट्रेल नहीं मिला था। फलक की डेड बॉडी कहाँ मिली थी? सर फलक की लाश यहाँ पे मिली थी। लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, देख के हम सबकी रूह तक कांप गई थी। 7 दिन तक लगातार फलक को ड्रग दिया जा रहा था, वो भी एम्प्टी स्टमक, और लगातार उसका गैंग रेप किया जा रहा था। इतनी नफरत अकेले इकबाल तो नहीं निकाल सकता। क्या कुछ सहा होगा उस मासूम ने, सफर करना भी मुश्किल है। और हैरानी की बात यह है कि फलक की बॉडी पर कोई डीएनए नहीं मिला, मतलब साफ है फलक की बॉडी को पहले पानी डालकर नहलाया गया, फिर उसे यहाँ लाकर डंप कर दिया गया ताकि डीएनए मिले ही नहीं। माना कि इकबाल पुलिस की कस्टडी से भागा, लेकिन वो अकेला सस्पेक्ट नहीं लगता। 18 साल के बच्चे का इतना दिमाग हो सकता है? जरूर इस सब के पीछे किसी और का दिमाग। मतलब सर, अगर ये इकबाल हमारे हाथ आ जाए तो बाकी के रेपिस्ट का भी पता चल सकता है। लेकिन इकबाल के हाथ लगने तक हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। एरिया की जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं सब जगह पता करें, कहीं ना कहीं से वो नशीली दवाई खरीदी गई है जिसके ट्रेसेस फलक की बॉडी में मिले, उसके जरिए भी हम कातिलों तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। फलक के स्कल पर जो इम्पैक्ट था उसे किसी भारी पत्थर से मारा गया और उसके बाद उसकी बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया, लेकिन वो पत्थर आसपास कहीं नहीं मिला। करेक्ट? यस सर। यानी कि सर उस पत्थर को वहां फेंका गया होगा जहां फलक का रेप और मर्डर किया गया था। राइट। फलक को 7 दिन तक इसी जंगल के रेडियस में कहीं कैद कर रखा गया होगा। पूरा जंगल छान मारो। रंजीत सर, इकबाल जंगल में जहाँ छुपा हुआ था वो जगह कहाँ है? सर मैं ले चलता हूँ। सर जहाँ से हमने इकबाल को अरेस्ट किया था ये वही घर है। जंगल के बीचों बीच इस सुनसान जगह पर यह घर किसने बनवाया? सर वो पहाड़ी पे आप झंडा देख रहे हैं, वहाँ एक मंदिर है। ये घर मंदिर ट्रस्ट वालों ने ही बनवाया था। दरअसल ट्रस्ट वाले यहाँ पे धर्मशाला बनवाना चाहते थे, लेकिन फंड पूरा ना होने की वजह से काम बीच में ही रोक दिया गया। सर ये घर तब से यूं ही सुनसान पड़ा हुआ था। सर हमने घर और घर के आसपास पूरी छानबीन की थी, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि फलक को यहाँ रखा गया होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, पूरा घर स्कैन करवाओ। हो सकता है कोई टेक्निकल एविडेंसेस मिले। और वो पत्थर जिससे फलक का चेहरा कुचला गया था वो भी आसपास ही कहीं हो। छान मारो। सर हम तो खुद शर्मिंदा हैं कि जो जगह हमने देवी के भक्तों के ठहरने के लिए बनवाई थी वहाँ उस मासूम बच्ची का अपराधी छुपा हुआ था। बहुत प्यारी बच्ची थी साहब।
कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है उस बच्ची के साथ? आपकी तारीफ। सर, ये इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। 21 अप्रैल को यहाँ पे कोई भंडारा था? जी साहब। हाँ साहब, काफी लोग आए थे आसपास से। 21 अप्रैल को ही फलक की लाश मिली थी। इस भंडारे में कितने लोग शामिल हुए थे? आसपास के इलाके के तकरीबन 400-500 लोग प्रसाद ग्रहण करके गए हैं। इतना बड़ा उत्सव था तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई होगी। हाँ साहब, आप बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? मुझे भी रिकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है साहब, मैं इंतजाम करवाता हूँ। जितनी जल्दी हो सके इंतजाम करवाइए प्लीज। हाँ ललित, एक बात पता चली है सर, फलक के पेरेंट्स को उसकी वनराई कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने अपनी कम्युनिटी के इकबाल को अंदर करवाया था। और अब वो लोग सलीम को वापस अपनी कम्युनिटी में लेने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इकबाल के ऊपर से अपना केस वापस ले ले। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों को फलक के माँ बाप का साथ देना चाहिए था, उनका सहारा बनना चाहिए था। आप लोग उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। साहब, आप लोगों को हमारे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आज तक हमारी बिरादरी में कभी पुलिस नहीं आई है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमें रोज आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। तो ये सब करके आप एक बच्ची के रेपिस्ट इकबाल की पैरवी कर रहे हैं? नहीं साहब, मेरा बेटा बेकसूर है साहब। तुम्हारा बेटा नशे की हालत में पकड़ा गया था। अब फलक को नशा देकर ही उसका रेप किया जा रहा था। और तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो भागा क्यों? फलक के साथ गैंग रेप किया गया। हो सकता है उसके बाकी मुजरिम भी यही मौजूद हो जिनको बचाने की तुम सब कोशिश कर रहे हो। साहब, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है और हमारे बच्चों के पास नशा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मुझे पूरा यकीन है ये सब पूरा समुदाय के लोगों की करतूत है। पूरा समुदाय? जी हाँ साहब, वो लोग कभी हमारा भला नहीं चाहते। आप खुद सोचिए साहब, पूरे जंगल को, पूरे गाँव को पुलिस ने छान मारा, कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक से पूरा समुदाय के राजन को वहाँ पर फलक की लाश मिल गई। मैं मानता हूं कि इकबाल ने फलक के साथ छेड़छाड़ की होगी, लेकिन उसका इतना बुरा असर नहीं कर सकता साहब। वो अपनी बिरादरी के लिए लोगों से लड़ जाता है साहब। अभी कुछ दिन पहले वो मोहन से भिड़ गया था। यहाँ कैसे आया तू? लकड़ियाँ काट रहा है? तेरे बाप का इलाका है क्या? तो क्या तेरे बाप का है? साले मुंह से जबान लड़ाता है तू। साले हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया? साले कौन कौन? ये पौरा समुदाय का है? नहीं साहब, मोहन पौरा समुदाय का नहीं है। वो मंदिर वाले अजय बाबू है ना, उनका भतीजा है साहब। और साहब, मैं पक्का बोलता हूँ, फलक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार ये पौरा समाज के लोग हैं साहब। और आपके पुलिस वाले मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं साहब। और तुम अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस वालों के बारे में कुछ भी उलझुल बक रहे हो? मैं कुछ भी उलझुल नहीं बक रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है साहब। जय हिंद साहब। यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब, वो मैं पूछने आया था कि उस बच्ची फलक को किसने... तुझे उस बच्चे से इतनी हमदर्दी क्यों है? वो तो वनराई समुदाय की थी जिनकी खुशी भी तुम पौरा समुदाय को बर्दाश्त नहीं होती है। साहब, वो बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं... तुझे छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं है कि तू राडार में नहीं है। क्राइम ब्रांच ने वनराई और तेरे पौरा समुदाय के एक आदमी का DNA लेने को बोला है। जो सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। चल यहाँ से जा। हाँ ललित। सर, एक गांव वाले से काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। फलक की डेड बॉडी मिलने के 1 रात पहले जिस जगह पर उसकी लाश मिली थी, वहां 2 लोगों को स्पॉट किया गया था। उसे रोक कर रखो, मैं पहुंच रहा हूं। सर, ये है वो। कौन थे वो लोग? साहब, उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा, इस इलाके के नहीं थे वो। उनके स्केच बनवा सकते हो? साहब, वो लोग इतनी तेजी से निकले कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। एक तरफ ये आदमी बोल रहा है कि वो लोग इस इलाके के नहीं थे, मतलब इसने उन लोगों को अच्छी तरह से देखा होगा, लेकिन जब स्केच बनवाने के लिए कहा
तो मना कर रहा है। कहीं इसने किसी के प्रेशर में तो ये बयान नहीं दिया था? इसके बारे में भी पता करता हूँ सर। इन लोगों ने भी फलक के साथ ये सब कुछ किया है। बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। और इस आदमी का बयान इस शक का जवाब दे रहा है। हो सकता है फलक के साथ ये सब कुछ करने वाले इस इलाके के ना हो। इसका मतलब सर आप ये मानकर चल रहे हैं कि इकबाल इसमें शामिल नहीं है? इकबाल शामिल हो सकता है, लेकिन किसी बाहर वाले के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दम डाटा निकालो। अगर क्रिमिनल्स बाहर के यार मोबाइल रखते होंगे तो कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। और जिस दिन फलक की डेड बॉडी मिली थी, पुजारी ने बताया था कि उस दिन मंदिर में भंडारा चला था, हजारों लोग शामिल थे। मैंने उस दिन की फुटेज मांगी थी। क्या हुआ उसका? आज सुबह ही मिले सर, चेक करवाता हूँ। इस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं सबकी लिस्टिंग करो। पता करो कौन इस इलाके का और कौन नहीं। सबके फोन नंबर, एड्रेस मुझे चाहिए। ओके सर। सर हमने ऐसे 25 लोगों को ट्रैक डाउन किया है जिन्होंने आसपास के केमिस्ट से वही सेडेटिव्स खरीदे थे जो फलक के ब्लड में पाए गए थे। लेकिन सर उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है क्योंकि उन सभी ने परचेसिंग प्रेस्क्रिप्शन से ही की थी। उन 2 लोगों के बारे में कुछ पता चला जिनके बारे में उस गांव वाले ने बताया था? फिलहाल तो कुछ नहीं सर, पर लगता नहीं कि वो आदमी गलत बयान देगा। उसके बारे में पता किया मैंने, लोकल विलेजर है और मंडराई कम्युनिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तब ये दोनों लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने फलक के साथ। दम डाटा निकला? या सर, दम डेटा पे काम करना शुरू कर दिया है। इकबाल के फादर और उसकी कम्युनिटी पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। इकबाल के बारे में तो कोई लीड नहीं मिली है सर, पर इस मोहन के बारे में पता किया मैंने, लोकल रेजिडेंट है। कैसा बंदा साहब? प्लीज़ सर, मुझे इन सब चीज़ में मत घसीटिए। मेरा इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है सर। उससे इकबाल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर, पर एक बात पता चली है, और वनराई कम्युनिटी के लोगों का अक्सर आपस में झगड़ा होता रहता है लकड़ी काटने को लेकर। इन दोनों कम्युनिटीज के झगड़े जंगल के बंटवारे को लेकर कभी खत्म ही नहीं होते। और वो पौरा समुदाय का राजन जिसने फलक की डेड बॉडी को देखा था, उस राजन के खिलाफ कुछ मिला? साहब मैंने पहले भी झूठ नहीं बोला था। मुझे बस उस फलक की लाश दिखी थी जंगल में। उसके मर्डर और रेप में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। लेकिन तुम लगातार पुलिस स्टेशन आकर इस केस की अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हो। ये सब करके तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। साहब आपको भी गलत फहमी हो रही है साहब। मैं पुलिस स्टेशन इसलिए आता जाता रहता था क्योंकि मैं जानना चाहता था साहब कि वो कौन है दरिंदा जिसने इस मासूम बच्ची के साथ इस तरह से। सिर्फ इंसानियत के नाते मैं पूछताछ कर रहा था साहब, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और एक बाप के दर्द को समझता हूँ मैं, जिसने फलक को खो दिया। सर मैंने इस राजन के बारे में पता किया, सब लोग उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। उन सबका कहना है कि राजन ने हमेशा से ही पौरा और मंडराई कम्युनिटी के बीच की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की है। पर राजन है तो पौरा कम्युनिटी का ही ना। अपनी कम्युनिटी के बंदे के बारे में बुरा क्यों बोलेंगे? और फलक के साथ किसी एक ने गलत नहीं किया, उसके गुनहगार कहीं। अब सिर्फ राजन ही नहीं, सारी पौरा कम्युनिटी हमारे रडार पर है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 तो सिर्फ इस तरफ के हुए मेरी दादी अम्मा, और उस तरफ के? अरे अम्मी, ये तो बहुत आसान है। देखो, अगर 25 इस तरफ के हुए तो इस तरफ भी तो 25 ही हुए ना। और 25, 25, 50। लो हो गई गिनती पूरी। हाँ हाँ मेरी होशियार मलिका। हाय मेरी जान, फलक से सीधा मलिक काम ना दे मुझे। मुझे मलिका नाम पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फलक हूँ। जमीन पे फलक। वाह, क्या नाम दिया बुजान ने मुझे। क्यों दिया था आपने? चले गई ना हमें छोड़ के। ऐसे ही नहीं गई वो, बहुत मजबूत थी। उसका दम घोट दिया गया। 7 दिन तक लड़ती रही, लेकिन उसको नशा देके ये सब। बाद में रोते रोते पुकारा होगा हमें उसने। भाईजान, मुझे आप और भाभी को इस तरह बिरादरी से अलग देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग चलिए मेरे साथ कुल्लू घाटी।
मैं वहां पर आप लोगों का रहने का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। यहाँ पर रहेंगे तो आप लोग फलक के जख्म से बाहर नहीं आ पाएंगे। फलक किसी जमीन में दफन है, और जब तक मेरी बच्ची फलक को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं इस जमीन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। सर हमारी टीम को जंगल में पत्थर मिला है, इस पे ब्लड के ट्रेस हैं। इस पत्थर को फोरेंसिक के पास भिजवा, हो सकता है ब्लड फलक का। पत्थर कहाँ मिला? सर ये उस जगह से काफी दूर मिला है जहाँ इकबाल छुपा हुआ था। फॉरेंसिक टीम का मानना है कि उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई की गई थी सबूत मिटाने के लिए, उसके बावजूद उनकी टीम को वहां से कुछ बाल मिले हैं। किसी लड़की के बाल लगते हैं? या सर, बालों की लंबाई देख के लगता है फलक के हो सकते हैं। मतलब पूरे चांसेस हैं कि फलक को वहीं कैद करके रखा गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन इतना शातिर दिमाग जंगल में रहने वाले उन भोले वाले लोगों का तो नहीं हो सकता। तो सर आपको लगता है कि ये सब इकबाल ने नहीं किया? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बोल क्यों नहीं रहे? हमारी फलक को इंसाफ नहीं मिलने वाला कुलसुम। अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इकबाल ने फलक के साथ कुछ नहीं किया, बेकार ही उम्मीद बांध के बैठे थे। अब तुम ही बताओ, इकबाल ने नहीं तो किसने किया होगा? दुश्मन तो घर के अंदर ही है। सर उस इलाके का डम डेटा स्टडी किया मैंने। फलक की लाश मिलने के एक रात पहले जिन दो लोगों को उस गांव वाले ने पहचाना था उनका पता चल गया है। वो दोनों सलीम के ही फुफेरे भाई हैं। नाम क्या है? नदीम और अफजल। अफजल और नदीम। अब ये अफजल और नदीम मंदिर के भंडारे में तो आएंगे नहीं। सर सलीम, अफजल और नदीम इन तीनों की माँ आपस में बहनें थी। उनके नाम एक साजी की जमीन थी। बस उसी जमीन के बंटवारे को लेकर सलीम का नदीम और अफजल से झगड़ा चल रहा था। तो फलक के साथ जो हुआ वो कहीं इस झगड़े का नतीजा तो नहीं? और फलक की लाश को ठिकाने लगाने वाले कहीं यही दो लोग तो नहीं? हाँ सर, नदीम और अफजल के साथ में मेरे जमीन को लेके कुछ मसले हैं, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने आपकी बेटी फलक के साथ? नहीं नहीं साहब, वो तो मेरे भाई हैं। माना कि सगे नहीं है और उनके साथ कुछ जमीन को लेके मसले चल रहे हैं, लेकिन वो मेरी बेटी फलक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए जिस दिन फलक की बॉडी मिली उससे एक रात पहले ये दोनों उसी जगह देखे गए थे। आएंगे क्यों नहीं साहब? सलीम भाईजान की बेटी खो गई थी, हम तो बस हाल पता जानने आए हैं। फलक की लाश को ठिकाने लाने के बाद? कैसी बात कर रहे हैं साहब? हम क्यों मारेंगे फलक को? वैसे तो सलीम भी तुम दोनों पे शक नहीं जाता, पर फिर भी अब तुम दोनों हमारी रडार में, इसलिए हमसे बिना पूछे अपने इलाके से बाहर नहीं जाओगे तुम लोग। देख लो। तुम्हारे भाई तो क्या, किसी पर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे उन्होंने भी कम दुख नहीं दिया हमें। अरे कुलसुम तुम चुप हो जाओ और अपना दिमाग चलाना थोड़ा बंद कर दो। तो वो मैं आपका हाल जानने आया था। बार बार हमारी फिक्र क्यों कर रहा है? हैं? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है तू? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। सिर्फ मेरे भाई नहीं, ये भी है जिसपे पुलिस को शक है। क्या दिमाग? आपके भाई भी? तू निकला नहीं अब तक है? निकल यहाँ से, चल निकल, चल निकल। सर जिन लोगों ने मेडिकल स्टोर से सेडेटिव खरीदा था उनमें से एक को जीरो डाउन किया है। सर ये मयंक है, करीब 1.5 महीने पहले इसने सेडेटिव खरीदा था और फलक के गायब होने से कुछ दिन पहले इसने सेम दवाइयां दोबारा से खरीदी थी। क्या नाम बताया? सर मयंक।
ये देखा देखा क्यों लग रहा है? इसको भंडारे के वीडियो में देखा होगा आपने सर। प्ले करो जरा। ये मैंग तो राजन के साथ दिख रहा है, और ये मोहन है जिसके साथ इकबाल का झगड़ा हुआ था। इस मोहन और मैंग से मिलना पड़ेगा। सर उसने तो मेरी नाक तक तोड़ दी। और तुमने बदला ले लिया? कैसा बदला साहब? प्लीज सर, मुझे इन सब चीज में मत घसीटिए। मेरा इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे पहले भी दिखाई थी। मेरे मामा की दिमागी हालत ठीक नहीं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये दवाई दिन में एक बार खिलानी है, राइट? हाँ। और केमिस्ट के हिसाब से ये दवाइयाँ तुम्हारे पास अभी भी बची होनी चाहिए। तो ये दवाई दोबारा खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि मेरे मामा ने दवाइयाँ मिसप्लेस कर दी थी, इसलिए दवाइयाँ दोबारा खरीदनी पड़ी। मोहन को जानते हो? हाँ साहब जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में पढ़ते हैं। तो ये भी जानते होगे कि मोहन और इकबाल के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? साहब वो इकबाल हमारे इलाके के जंगल से लकड़ी काट रहा था, बस इसी बात पे झगड़ा हुआ था। पौरा समुदाय का राजन? राजन? साहब मैं पौरा समुदाय के लोगों को उनके नाम से नहीं जानता। ये मैंग और मोहन भंडारे की फुटेज में राजन के साथ दिख रहे हैं, और ये कह रहा है कि राजन को जानते ही नहीं। ये राजन भी हमारा सस्पेक्ट है। कहीं ये कांड इन तीनों ने मिलकर तो नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं हमेशा लोगों को आपसी भाईचारे की सीख देता हूँ, जुर्म करने की नहीं। बस कर, बहुत पढ़ा ले तूने इंसानियत का पाठ। भंडारे में तू, मयंक और मोहन के साथ देखा गया। ये कांड तुम लोगों ने मिलकर किया, तुम तीनों ने। तुम लोगों ने सोचा होगा जब बाकी लोग भंडारे में बिजी होंगे इस वक्त फलक की लाश को ठिकाने लगा दे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ भंडारे में मैं मयंक और मोहन के साथ था, लेकिन वहाँ से साहब मैं अकेला ही गया था। आपको यकीन नहीं आता तो साहब मंदिर वाले अजय बाबू विनय बाबू से पूछ लीजिए। अजय या विनय? विनय बाबू से। कौन विनय बाबू? वो मंदिर के ट्रस्टी हैं साहब, अजय राणा उनका बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है। जब मैं वहां से जा रहा था तभी वो वहां पहुंचा था। सर विनय भंडारे वाले दिन यहाँ नहीं था, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम राजन के अलावा ही चेक कर रहे हैं। उसका कहना है कि भंडारे से जाते हुए विनय से मिला था। विनय? विनय सर चंडीगढ़ में पढ़ता है, और वो उस दिन चंडीगढ़ में ही था। उसका एग्जाम था उस दिन। ये राजन जरूर कोई खेल खेल रहा है। कैसा खेल? सर ये तो आप पता लगाएंगे कि वो मेरे बेटे को लेकर झूठ क्यों बोल रहा है। सर उस दिन भंडारे में मौजूद सभी लोगों की लिस्टिंग की थी हमने, पर विनोद में नहीं देखा। और सब लोगों से इंक्वायरी भी की, पर किसी को भी नहीं पता कि विनोद से नहीं आता। हो सकता है सर ये राजन झूठ बोल रहा हो। लेकिन ललित, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम खुद चंडीगढ़ जाओ और विनय के अलावा ही चेक करो। राइट सर। सर 21 तारीख को तो मेरा एसएसटी का एग्जाम था, और गांव तो मैं गया ही नहीं था। सर विनय चंडीगढ़ एग्जाम के लिए गया था। अटेंडेंस रजिस्टर पे उसके साइन भी मिले हैं। पलक की बॉडी पे जो कपड़े हैं तुरंत मंगवाओ। राइट सर। ये माजरा कुछ अलग है। मैं जिसका नाम ले रहा हूं उनके बारे में सब कुछ पता करो। उनकी एक्टिविटीज, उनके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। ओके सर। पहला नाम लिखो। यस सर, उम्मीद है अब हम इस केस को जल्दी क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। सर फलक के गायब होने के बाद अजय राणा ने अपने बैंक से 4 लाख विड्रॉ किए थे।
इस विड्रॉल के बारे में जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो पैसा उसने भंडारे में दान देने के लिए विड्रॉ किया था। लेकिन सर, भंडारे में दान देने वालों की पर्ची को मैंने देखा तो उसमें अजय राणा के नाम पे सिर्फ 30,000 लिखे हैं। तो इस अजय राणा ने बाकी के 3,70,000 का क्या किया? पता नहीं सर, लेकिन सर उसका ये बयान भी झूठा निकला कि भंडारे वाले दिन उसका बेटा विनय चंडीगढ़ में था, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर पे विनय के जो साइन मिले थे वो चेक करवाए मैंने, नकली थे। कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर पर तेरे नहीं, तेरे कॉलेज के पीएन के साइन। अब सच बोलेगा? विनय ने तो सब कुछ सच बोल दी, बिना मार खाए बच गया। अब तुम लोग पहले मार खाओगे फिर सच बोलोगे या ऐसे ही बोलोगे? सर, पौरा समुदाय और वनराय समुदाय से हम तंग आ गए थे। जबरदस्ती उन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और वहां रहने लगे और हमारे जंगल से लकड़ियां भी काटने लगे। पौरा समुदाय ने तो कुछ पैसे भी दिए थे रहने के लिए, लेकिन वनराय समुदाय तो बहुत टेढ़े थे। उनके लड़के ने हमारे भतीजे मोहन का नाक भी तोड़ दिया। सर, हम लोग तो इकबाल को पकड़ के मारने वाले थे, फिर हमने देखा कि इकबाल खुद उस लड़की पर हाथ साफ करना चाहता था। सर, हम लड़का लड़की को ही नहीं बल्कि दोनों समुदायों को सबक सिखाना चाहते थे। हमें पता था दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए हमने प्लान किया फलक को किडनैप करेंगे। इसके लिए मैंने अपने मामा के प्रिस्क्रिप्शन पे वो सेडेटिव्स खरीदे, फिर उसके बाद हमने फलक को उठा लिया। 5 दिन निकलने के बाद हमें लगा लड़की कभी भी मर सकती है। उसकी लाश को तो ठिकाने लगाना ही था। 2 दिन बाद मंदिर में भंडारा था, बहुत से लोग इकट्ठे होने थे, तो उसी दिन हमने सोचा कि इस काम को करेंगे। लेकिन तुम लोग जहां पर फलक का रेप कर रहे थे वहीं से इकबाल गिरफ्तार हुआ, इसका क्या चक्कर है? इकबाल अपने लोगों के साथ फलक को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि हमने लाश को डंप कर दिया था, और जब हम वहाँ की सफाई कर रहे थे तो इकबाल वहाँ आ गया। ये क्या कर रहे हो? किसका खून साफ कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हमें पहले लग रहा था कि फलक की बॉडी को डंप करने से पहले ही उसके कपड़ों से डीएनए साफ किए गए होंगे, लेकिन फलक की डेड बॉडी की तस्वीर की गौर से जांच करने के बाद हम सबका राज खुल गया। यानी फलक के कपड़ों को धोने का काम पुलिस को उसकी बॉडी बरामद होने के बाद किया गया। तुम लोग उसके मर्डर और गैंगरेप की तहकीकात कर रहे थे, सिर्फ 3,70,000 के लिए अपना ईमान बेच दिया। 3,70,000 तो सिर्फ शुक्राना था, असल बात तो ये थी कि वे भी इन दोनों समुदाय से बदला लेना चाहते थे। तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। फलक 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 तकरीबन 40 दिन की तहकीकात के बाद फलक गैंग रेप केस सॉल्व हुआ। मैंने अपना काम कर दिया था, लेकिन मुझे चैन की सांस नहीं मिली, क्योंकि उस मासूम बच्ची फलक का चेहरा अभी तक मेरे जहन से नहीं निकल पाया। जो कुछ भी हुआ वाकई गैर इंसानी है। अतिक्रमण को लेकर जो मुठभेड़ वनराई समुदाय के इकबाल और मोहन के बीच हुई थी, अगर वक्त रहते वहां के समझदार और बुजुर्ग लोग उसे सुलझा लेते तो फलक शायद आज भी हमारे बीच जमीन पर फलक की तरह होती। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,
बचाना है।